हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फाइंड आउट करेंगे मोड इन अ ग्रुप्ड डाटा। सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे द फार्मूला दैट वी आर गोइंग टू यूज इन मोड फॉर grouped data. So as you can see the formula, mode is equals to L plus F1 minus F naught divide by 2F1 minus F naught minus F2 into H। तो यहाँ पे जो L है ये क्या स्पेसिफाई करता है? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, मीन्स जो आपकी क्लास बनेगी उसकी लोअर लिमिट। एच हमें मालूम है, एच क्या होता है हमारे पास? क्लास साइज और साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। और हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो भी आपकी क्लास साइज रहेगा हर इंटरवल में वो क्या रहेगा? वो इक्वल रहेगा। F1 क्या है आपका? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F naught is frequency of the class preceding of the model class. F2 is the frequency of the class succeeding the model class. सिंपल सी अगर हम बात समझना चाहें तो ये क्या कह रहा है कि हमारे पास F1 क्या है? जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी टेबल में मैक्सिमम वैल्यू रहेगी उसे हम क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल होगी उसे हम क्या बोलेंगे? मॉडल क्लास, लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। और जो उसकी लोअर लिमिट रहेगी वो आपका क्या कहलाएगा? एल। अब एफ नोट क्या है? प्रीसीडिंग मीन्स पिछली, मीन्स अगर आपके पास, इसे मैं F1 बोलती हूँ तो जो इसके पीछे जो वैल्यू रहेगी प्रीसीडिंग वैल्यू उसे मैं क्या बोलूंगी? F नोट। और F1 के जो नेक्स्ट वैल्यू है वो क्या कहलाएगी? आपकी सक्सीडिंग वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 4 ये हमारे पास नंबर है, तो 3 की प्रीसीडिंग वैल्यू क्या रहेगी? दैट इज 2। और इसके जो सक्सीडिंग वैल्यू है 3 की वो क्या रहेगी? 4। और अगर मैं बात करूं 2 की सक्सीडिंग वैल्यू क्या रहेगी तो वो रहेगी 3। सक्सीडिंग मीन्स द नेक्स्ट वैल्यू, प्रीसीडिंग मीन्स द previous value. Now take an example how we are going to apply the mode. Let us move to the example. The following table shows the ages of the patients admitted in a hospital during a year. Find the mode of the data given below. We are going to find the mode. अब बहुत सिंपल है मोड को फाइंड आउट करना। Now you can see here maximum value in the frequency. We know that this one is your class interval और ये क्या है हमारे पास? फ्रीक्वेंसी, राइट? दैट इज योर Fi वैल्यूज। तो इसमें से हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है 23 और ये क्या कहलाएगी आपके पास? अब F1, ये आपकी क्या कहलाएगी वैल्यू? F1। अब इसकी प्रोसीडिंग वैल्यू मीन्स इससे जो पीछे वैल्यू है दैट इज योर 21। सो ये बन जाएगी आपके पास F नोट। और 23 के जो नेक्स्ट है दैट इज योर सक्सीडिंग वैल्यू, ये क्या है? 14। सो ये कहलाएगी आपकी F2 वैल्यू। दैट्स इट। ये हमारे पास F नोट, F1, F2 की वैल्यू आ गई। अब जो मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास 23, इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग है दैट इज योर 35, 45। ये क्या है? आपकी मॉडल क्लास है। अब इसमें जो हमारे पास ये लिमिट है दैट इज योर लोअर लिमिट। तो ये आपकी क्या कहलाएगी वैल्यू? एल। एच क्या है? एच इज योर क्लास साइज। क्लास साइज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? दैट इज अपर लिमिट माइनस द लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट है 45, लोअर लिमिट है आपकी 35, इसका जो डिफरेंस है दैट इज 10।
ये क्या आ गया आपके पास, क्लास साइज, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब वी आर जस्ट गोइंग टू अप्लाई दी फॉर्मूला। हम फॉर्मूला लिख लेंगे पहले। तो फॉर्मूला क्या है आपके पास, L प्लस F1 माइनस F नोट डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F नोट माइनस F2 इनटू H। तो हमारे पास L है 35, F1 is 23 minus F naught is 21 divide by 2 into 23 minus 21 minus 14 into H। H हमने अभी निकाल लिया है, that is 10। अब हम इसे सिंपल सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, 35 प्लस 2 डिवाइड बाय 2 इंटू 23, ये आपके पास आ गया 46 माइनस 21 माइनस 14, वैल्यू आ गया आपके पास 11 इंटू 10, तो इट बिकम्स 20। So 20 divided by 11, that is 1.81. We are going to add this value in 35. So हमारे पास जो आंसर आ गया that is 36.81. So that is the mode of this given data. तो हमने क्या किया, हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी गिवन थी उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू थी उसे हमने F1 ले लिया, उससे जो प्रीवियस वैल्यू है उसे F नोट ले लिया, और जो F1 वैल्यू है उसकी जो नेक्स्ट है वो क्या बन गया आपके पास F2, और F1 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके जो क्लास इंटरवल है वो आपकी मॉडल क्लास बन गई, उसकी जो लोअर लिमिट है दैट बिकम्स योर L। H क्या है, द डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट द लोअर लिमिट, वो हमारे पास H वैल्यू आ गई। फार्मूला वी नो दैट, वी जस्ट अप्लाई दी वैल्यूज इन दिस फार्मूला। नाउ एक और वैल्यू लेके चलते हैं सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू मोर। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, the following data gives the information on the observed lifetimes, that is given in hours, of 225 electrical components. Determine the model lifetimes of the component. तो यहाँ पे अगेन आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो इसके हम क्या निकालेंगे, मैक्सिमम वैल्यू। सो यू कैन सी the maximum value is 61, so this becomes your F1। 61 की जो प्रीवियस वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आपके पास F नोट, और 61 की जो नेक्स्ट वैल्यू है दिस बिकम्स योर F2। F1 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल है तो 60 बिकम्स योर लोअर लिमिट, और H is your 80 minus 60, that is 20, right? So फार्मूला क्या है हमारे पास, mod is equals to L plus F1 minus F नोट divide by 2F1 minus F नोट minus F2 into H। तो L है हमारे पास 60, F1 is 61, F नोट is 52 divide by 2 into 61 minus F2, that is 52 minus your 38 into 20। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो आफ्टर सॉल्विंग इट आपके पास वैल्यू आ जाएगी 65.625। so that is the mode in grouped distribution frequency। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, so that जो भी न्यू वीडियो आए वो you will get the notification। Thank you so much।